News updates are brought to you by Style Boost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास ख़बरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज जुमेरात का दिन है और 10 ज़िलक़ाद 1441 हिजरी 18 हाड़ 2077 बे जुलाई 2020 ईस्वी की 2 तारीख है। अवाम के लिए खुशखबरी है कि पंजाब में आटे की कीमत कम कर दी गई है और अब फ़ी किलोग्राम आटा 52 रुपये 50 पैसे से कम होकर 42 रुपये 50 पैसा मिलेगा। गुज़श्ता माह आटे के 20 किलोग्राम थैला की कीमत 850 रुपये से बढ़ाकर 1050 रुपये हो गई थी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आज पंजाब काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मार्केट में आटे की कीमतों में कमी का बड़ा फैसला करते हुए फ्लोर मिलों को गंदम के अजरा के हवाले से अबूरी पॉलिसी 2020-21 की मंजूरी दी गई। सरकारी गंदम के अजरा से मार्केट में 20 किलो के आटे का थैला 1000 रुपये से कम होकर 850 रुपये में दस्तयाब होगा। इस तरह फ़ी किलोग्राम आटे की कीमत 10 रुपये कम कर दी गई है। पंजाब काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि फ्लोर मिलों को 1475 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम फराहम की जाएगी। गंदम की अबूरी पॉलिसी 2 माह के लिए होगी। महकमा खुराक पंजाब सिर्फ फंक्शनल फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम का कोटा देगा। अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए सरकारी गंदम 2 माह कबल फ्लोर मिलों को रिलीज़ करने का फैसला किया गया है। डिवीजनल इंतजामिया और पाक फौज के अफसरान का मुश्तरका इजलास कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरह मसूद की ज़ेर सदारत उनके दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इजलास में डिवीजन के चारों अजला में कोरोना सूरत हाल, स्मार्ट लॉकडाउन, सिक्योरिटी इक़दामात, टड्डी दल और मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में पाक फौज के ब्रिगेडियर तैमूर, ब्रिगेडियर जफर, कर्नल सरफराज, RPO सरगोदा डिवीजन अफजाल अहमद कोसर, कमिश्नर शहबाज हुसैन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज राना मोहम्मद रियाज, डायरेक्टर ज़राअत फैज़ अहमद कुंदी और SC लोअर जेहलम केनाल चौधरी एजाज अहमद ने शिरकत की। इजलास को RPO अफजाल अहमद कोसर ने ब्रीफिंग में बताया कि डिवीजन भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। सानिया के बाद हसास अदारों की मुश्तरका सर्च ऑपरेशन को तेज़ किया गया है। किराएदारी एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हदायत की गई है। डिवीजन भर में तमाम हसास मकामात की असर नो सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है। उन्होंने बताया कि चारों अजला में पुलिस लॉकडाउन और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए अमली तौर पर मैदान में है। ईद उल जुहा और मुहर्रमुल हराम के हवाला से खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। सरकारी अस्पतालों पर पुलिस नफरी को बढ़ा दिया गया है। पुलिस के जवान एहसास प्रोग्राम सेंटर पर भी तैनात किए गए हैं। RPO ने मजीद बताया कि सरगोदा डिवीजन में इस वक्त 194 चाइनीज़ मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रहे हैं, जिनमें से 39 सरगोदा, 141 चाइनीज़ खुशाब, 14 मियाँ वाली और मुख्तलिफ मनसूबाजात पर काम कर रहे हैं। तमाम गैर मुल्कियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। मरीजों, सहूलियात, टड्डी दल और मुतवक्के सैलाब की सूरत हाल के बारे में भी अफसरान ने ब्रीफिंग दी और सूरत हाल पर गौर खोज किया गया। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख ने माली साल के इख्तिताम तक रेवन्यू वसूली का 100% हदफ पूरा न करने वाले रेवन्यू एहलकारों को मजीद 2 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने अहदाफ हासिल न करने वाले रेवन्यू एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का अंदिया दिया है। वो सरकारी वाजिबात की वसूली और मवेशी मंडियों के इनकाद के हवाला से जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में ADCR मीसम रजा के अलावा तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नरों और CO मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तारक परोया ने शिरकत की। इजलास में ज़र इनकम टैक्स और FBR वाजबात की वसूली का तफसीली जायजा लिया गया।
डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू वाजिबात की वसूली में नाकिस कारकर्दगी के हामिल नंबरदारों के खिलाफ भी ज़ाब्ता के तहत कार्रवाई करने की हदायत की। उन्होंने नादहिंदगान की जायदादें कुर्क करने और नादहिंदा सरकारी अदारों को सील करने के भी अहकाम जारी किए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नरों को नए माली साल के लिए अहदाफ को मुकर्रर करके माहाना की बुनियाद पर रेवेन्यू वसूली को यकीनी बनाने की हदायत की। इजलास में ईद उल ज़ुहा पर मवेशी मंडियों के क़याम के हवाले से बताया गया कि हुकूमत की जानिब से मवेशी मंडियों के इनेकाद का ताहाल हदायतनामा जारी नहीं हुआ। ताहम तमाम असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने इलाकों में पेशगी इंतजामात मुकम्मल रखें। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि मवेशी मंडियों के लिए शहर से दूर मकाम पर निशानदेही की जाए, जहाँ खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान के लिए तमाम सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने खुले मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाने और मंडियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास को बताया गया कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ईद उल ज़ुहा के लिए एक्शन प्लान तरतीब दे दिया है। नमाज ईद के तमाम इज्तिमात की जगहों पर जरासीम कुछ स्प्रे किए जाएंगे। समाजी फासलों को बरकरार रखा जाएगा। इजलास को बताया गया कि आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए हर यूनियन कौंसिल में 3 लोडर रक्शे, डंपर समेत दीगर जरूरी अशिया किराए पर हासिल करने के लिए इश्तिहार अखबार दे दिया गया है, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमला की भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। शाहपुर से हमारे नुमाइंदा मौजम खान लोधी ने रिपोर्ट दी है कि असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर जरमीना वजीर ने ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए हैं। उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी पर भी दुकानदारों को 18,000 रुपये जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर जरमीना वजीर ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। को हादसा से बचाव के लिए फेस्को ऑफिस सरगोदा में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेफ्टी सेमिनार से खिताब करते हुए इंस्ट्रक्टर सर्कल ट्रेनिंग सरगोदा मोहम्मद नईम, इंस्ट्रक्टर सर्कल ट्रेनिंग सेंटर सरगोदा और SDO सैयद नैयर अब्बास अली शाह बुखारी ने कहा कि तमाम स्टाफ बगैर परमिट के काम ना करें। LT लाइन और HT लाइन की सेफ्टी को 100% यकीनी बनाकर काम किया जाए और मुकम्मल T&P का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म के जानी हादसा से महफूज रहा जा सके। उन्होंने लाइनमैनों के मसाइल सुने और उनको हल करवाने की भी यकीन दहानी करवाई और बताया कि मुलाजमीन को जल्द अज जल्द सेफ्टी सामान मुहैया किया जाएगा। सरगोदा यूनिवर्सिटी के एडिशनल रजिस्ट्रार चौधरी इजहारुल हक मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए यूनिवर्सिटी के नून ऑडिटोरियम में ताज़ीती रेफरेंस का इनकाद किया गया। रेफरेंस की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने की। रेफरेंस में यूनिवर्सिटी स्टाफ, मरहूम के रफ़क़ाए कार और उनके पसमंदगान ने शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने कहा कि चौधरी इजहारुल हक मरहूम फरिश्ता सिफ्त इंसान और गैर मामूली सिफात के हामिल और कद आवर शख्सियत थे। वो बच्चों जैसा नरम दिल रखते थे जिसमें सबके लिए मोहब्बत थी, खा वो यूनिवर्सिटी के दरख्त हों, नायब कासद, बेलदार, माली या गार्ड हों, सबके साथ उनकी वाबस्तगी थी। उनकी बहुत सी खूबियाँ ऐसी हैं कि जिन लोग वाकिफ ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि इजहारुल हक मरहूम की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए सरगोदा यूनिवर्सिटी में हॉकी और फुटबॉल के दरमियान दरख्तों की गुजरगाह को उनके नाम से मंसूब किया गया है। मेंबर कौमी असम्बली आमिर सुल्तान चीमा ने कहा कि सरगोदा यूनिवर्सिटी की बुनियादों में इजहारुल हक का खून पसीना लगा हुआ है। उन्होंने ज़िंदगी असूलों पर कारबंद होकर गुजारी, नौकरी को नौकरी समझ कर किया, हमेशा बातों पर कायम रहे, वो इरादों को पुख्ता रखते। उन्होंने हमेशा यूनिवर्सिटी के फलाह बहबूद के कामों में दिलचस्पी ली। मरहूम इजहारुल हक और अनवर अली चीमा मरहूम में गहरी दोस्ती थी। जब सरगोदा यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया तो दोनों ने मिलकर यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग की। उन्होंने बताया कि शहर का बासी होने की वजह से सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरक्की में उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। एक मौका पर जब सरगोदा मेडिकल कॉलेज के मनसूबा को मंजूरी ना मिली तो वो बहुत रंजीदा थे। इजहारुल हक मरहूम ने अनवर अली चीमा मरहूम से इसका जिक्र किया और कॉलेज की मंजूरी के लिए कोशिश करने का कहा। और जब अनवर अली चीमा मरहूम ने इस वक्त के हुकाम बाला से कॉलेज के क़याम की मंजूरी ली तो मरहूम इजहारुल हक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
पूरा सरगोदा उनकी कमी महसूस करेगा। साबिक वजीर मुमलिकत तस्नीम अहमद कुरैशी ने कहा कि मरहूम इजहारुल हक उनके क्लास फेलो रहे और तब से ही इनके साथ दोस्ताना रवैया और मरासम थे। वो सब के सांझे थे। चौधरी इजहारुल हक में यह खूबी थी कि वो मज़ाहमत को बखूबी संभाल लेते थे। उनकी एक ये खूबी थी कि वो अदारे से मुखलिस थे और सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए दिन रात कोशा रहते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा बेहतरी के लिए काम करें। कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर बशीर ने कहा कि इजहारुल हक सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह थे। चाहे माली मामलात हों या फिर इंतजामी और तरक्की मामलात, वो हमेशा आगे रहते। सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए मेडिकल कॉलेज और जरी कॉलेज की मंजूरी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और हर फोरम पर इन मनसूबों का दिफा किया। वो कायदाना सलाहियतों के मालिक थे। बुर्दबारी और वफादारी उनकी शख्सियत का खासा थी। सबसे बढ़कर वो शफीक दोस्त थे। सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए उनकी काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। इजहारुल हक मरहूम के फरजंद इनामुल हक ने कहा कि मेरे वालिद गरामी मरहूम हमेशा कहा करते थे कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो बड़ी शान से जाऊंगा। आज जो वो रुखसत हो चुके हैं तो जिस तरह सब उनको अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं तो उनकी बात की तायद हो रही है। उन्होंने हमें यही तलकीन की कि हमेशा दुरुस्त रास्ते का चुनाव करना है और ख़ुद भी हमेशा सच के राही रहे। रेफरेंस की शुरका ने इजहारुल हक मरहूम से मुतल्लिक हसीन यादों का तज़किरा किया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने चौधरी इजहारुल हक मरहूम के दर्जात की बुलंदी और इसाले सवाब के लिए दुआ की। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।